अलाउद्दीन खिलजी, जिसको सत्ता की भूख ने बनाया दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक, जिसके पास दौलत और ताकत की कोई कमी नहीं थी। भारत के दक्षिणी हिस्सों को जीतने वाला एक ऐसा मुस्लिम शासक जिसे इतिहास में याद तो किया गया परंतु बुरे कामों के लिए। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था, जिसने 1296 से 1316 ईस्वी तक संपूर्ण उत्तरी भारत पर राज किया था। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म सन 1266 में बांग्लादेश में हुआ था, जिनके पिता का नाम जूना मोहम्मद खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसुफ था। उसने अपना साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला लिया था। उसके साम्राज्य का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगले कई वर्षों तक इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया। अपनी महत्वाकांक्षी इच्छाओं के कारण उसे सिकंदर सनी का खिताब मिला, जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी के पिता जूना मोहम्मद खिलजी खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी के बड़े भाई थे। इस तरह जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में उत्तर पूर्व से मंगोल आक्रमण भी हुए, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य ताकत का प्रयोग करते हुए उन्हें कुचल दिया। जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर तुजुक का पद मिला। मलिक सज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जलालुद्दीन ने उसे मनकपुर की सूबेदारी सौंप दी। बिलसा, चंदेरी, देवगिरी के सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन से उसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। इस प्रकार उत्कर्ष पर पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की धोखे से 22 अक्टूबर सन 1296 को 2 सैनिकों द्वारा हत्या करवा दी। अपने चाचा के साथ विश्वासघात कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्य अभिषेक कराया। विद्रोहियों का दमन। 1299 ईस्वी में गुजरात के सफल अभियान में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नबी मुसलमानों द्वारा कई विद्रोह किए गए, परंतु अलाउद्दीन खिलजी के करीबी नुसरत खान ने इन विद्रोहों का दमन कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे अंगद खान ने अपने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से अलाउद्दीन खिलजी पर प्राणघातक हमले किए, जिसके बदले में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पकड़कर मार दिया। साम्राज्य विस्तार। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान के साथ मिलकर राजा कर्ण पर आक्रमण कर दिया और राजा कर्ण इस युद्ध में हार गए। राजा कर्ण ने पराजित होकर अपनी कर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। गुजरात युद्ध के दौरान जैसलमेर के राजपूत शासक डोडा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े छीन लिए, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में जैसलमेर के शासक डोडा को पराजित किया और जैसलमेर पर कब्जा कर लिया। गुजरात से लेकर रणथंभौर तक कई युद्ध हुए, परंतु अलाउद्दीन खिलजी जीतता चला गया, मानो युद्ध जीतना उसकी आदत बन गई हो। सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले को अपने कब्जे में कर लिया और अब बारी थी मेवाड़ की, जिस समय मेवाड़ के राजा रतन सिंह थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टिकोण से बहुत सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इसे जीतना चाहता था, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह चित्तौड़ की रानी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित था, जिसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में किया है। अंततः 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ और रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी रानी पद्मावती ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों का कत्ल कराया और उसने चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम पर खिज्राबाद रख दिया और कुछ समय पश्चात चित्तौड़ के किले को खिज्र खां को सौंपकर दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। जलोपर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत किया। कहा जाता है कि अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक त्वचा रोग कोढ़ हो गया था। बहुत परेशान रहने के कारण उसके वफादार मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर ही उसे मुक्ति प्रदान की थी और इस तरह 2 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई।